हमारे चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, जय श्री राम। आज हमारे भाई विजयपाल वकील जी, हम इसकी जो भिवानी में मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है या जो भी रेप हुआ है, हम उसकी राय हमारे भाई विजयपाल वकील से राय लेना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपकी राय क्या है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। राजू भाई, जो ये हत्याकांड बड़ा प्रकरण पिछले 11 तारीख से भिवानी के अंदर हुआ है, मनीषा हत्याकांड, ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि हरियाणा में पहली बार ऐसी घटना संज्ञान में आई है जो इतनी क्रूर निर्मम हत्या उस बिटिया की गई है। तो ये प्रकरण शुरू से ही विवादों में चला आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम पुलिस की भूमिका की बात करते हैं तो पुलिस ने अपनी भूमिका, जो उनका फ़र्ज है, वो सही तरीके से नहीं निभाया है। क्योंकि जैसा कि हमें YouTube के माध्यम से या जो पत्रकार बंधु जिन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ की पल पल की खबर पब्लिक तक पहुँचाने का काम किया है, उनसे हमें पता लगा कि जैसे ही वो गुड़िया सुबह घर से निकलती है अपने जो जहाँ पे वो टीचिंग का काम करती थी वहाँ के लिए, और उसके बाद वो शाम को एक कॉलेज में जाती है, कोई नर्सिंग कॉलेज है, तो वहाँ पे जाती है, तो वहाँ से वो वापस घर नहीं पहुँचती। तो जब लड़की घर नहीं पहुँचती तो माता पिता को तो चिंता होती है, भाई जवान लड़की कहाँ रहेगी। तो उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया। तो 112 वाले जो सुरक्षा, सेवा सुरक्षा और सहयोग का जो नारा देते हैं, वो उस नारे पे खड़े नहीं उतरे हैं। क्योंकि सबसे पहले उनका फर्ज बनता था भी जिस माँ बाप की बिटिया गायब हुई है तो उसको ढूंढने का प्रयास उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ढूंढने का प्रयास ना करके सिर्फ एक लिपापोती करने का काम किया। वो उस कॉलेज में उनको लेके जाते हैं, कॉलेज वाले स्टाफ से वो सच्चाई से पूछताछ भी नहीं करते भाई यहाँ पे वो गुड़िया आई थी या नहीं आई थी, और वहाँ पे कैमरे मौजूद हैं, लगे हुए हैं। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पर कैमरे चेक कर सकें। तो एक तो संदेह यहाँ से पैदा होता है कि पुलिस 112 वालों ने अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं निभाई। और दूसरा, जो फिर अगले दिन वो SHO के पास जाते हैं थाने में अपने बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो जैसा कि हमें सुनने में आ गया, SHO जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे उस टाइम मौके पे, अब तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है 112 और SHO को। तो उन्होंने भी ऐसा गैर मानवीय जवाब उनको दिया कि आपकी बेटी आ जाएगी 2-3 दिन में, बोला मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। वो जिस माँ बाप की बेटी 24 घंटे से लापता है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और उसके ऊपर ऐसा एक ताना मार देना कि आपकी बेटी भाग गई, 2 दिन में आ जाएगी शादी करके। तो ये बड़ा ही अमानवीय व्यवहार उस SHO के द्वारा किया गया है, जो कि कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और दूसरा, फिर एक चीज़ और देखिए इसमें, जब ये मामला संज्ञान में सरकार के आता है तो सरकार ने क्या किया, SHO को सस्पेंड कर दिया, और 112 वाली जो टीम थी, महिला कर्मचारी भी थी उसमें, 2-3 और थे वो जो पुलिस वाले थे, उनको सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंड करने से क्या होता है? बोला जांच करेंगे। जांच किस चीज़ की करोगे आप? 112 पे ऑन रिकॉर्ड होता है, 112 पे बुलाया गया था, सब कुछ रिकॉर्ड में है। उन्होंने अपनी ड्यूटी अगर ठीक से की होती, उस समय वो उस बच्ची की लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि उसके पास मोबाइल था। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम उस मोबाइल के आसपास जितने भी मोबाइल उस समय चालू थे, उनकी भी हम लोकेशन लेके पता लगा सकते थे कि वो आदमी वहां पे आसपास थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिस कारण से होता क्या है कि वो लड़की 2 दिन के बाद मृत अवस्था में वहां खेतों में पड़ी मिलती है। ये सारी की सारी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। प्रशासन ने अपनी जो है ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, और इसी का कारण हुआ कि वो बिटिया आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद SP का तबादला कर दिया जाता है वहां पे। SP का तबादला करने से क्या हो जाएगा, और उस SP की जगह पे एक ऐसे SP को वहां भेजा जाता है जो शुरू से ही विवादों में रहा है। उसके ऊपर पीछे आरोप लगे थे, वो जींद में भी वो कार्यरत थे, यहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। वो जांच उनकी चली थी, उस जांच में क्या रहा, क्योंकि ये बातें एक बार उछलती उसके बाद दबा दी जाती हैं, ये ऊपर के लेवल की बातें होती हैं, तो पब्लिक तक असलियत नहीं आ पाती। तो ऐसे SP को वहां पे लगाया गया जो कि विवादास्पद ही रहा है। वहां पे चाहिए था एक ऐसा SP भेजना जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो बेदाग हो, ताकि वहां पे न्याय हो सके।
तो यहाँ पे भी सरकार की मंशा जो है ठीक से अच्छी मंशा नजर नहीं आई है। फिर 4-5 दिन के बाद एक अफवाह उड़ाई जाती है कि लड़की ने तो सुसाइड किया है, लड़की का सुसाइड नोट मिला है। भाई अगर आपको सुसाइड नोट मिल रहा है तो आप मौके पे उस चीज को डिस्क्लोज कीजिए ना, बताइए पब्लिक को, ताकि पब्लिक भड़के ना। इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया, इतनी बड़ी पब्लिक वहां पे गई है, वहां पे लोगों ने आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है, और आप 4-5 दिन के बाद बता रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है, उसका सुसाइड नोट मिला है, उसने जहर पिया है। तो ये बातें जो है पचने वाली नहीं है, बिल्कुल भी पचने वाली नहीं है। इसमें सरासर जो है एक षड्यंत्र की बू आ रही है। अब कल की ही बात है, कल लड़की के पिता का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें लड़की के पिता ने कहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो प्रेशर बनाना कौन सी अच्छी बात है? जिस माँ बाप की बेटियां चली गई, इतने दुखद घटना में वो चली गई, और उसके ऊपर आप मेंटली प्रेशर बना के बोल रहे हो कि आप धरना उठाओ, आप लड़की का दाह संस्कार करो ताकि ये मामला निपट जाए। ऐसा नहीं होता प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र का मतलब है कि प्रजा की भावना का आपको आदर करना ही पड़ेगा, और इस मामले में पब्लिक की जो भावना है वो मनीषा को न्याय दिलाने की है, क्योंकि मनीषा की जो मृत्यु हुई है वो कोई साधारण परिस्थितियों में नहीं हुई है। क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है भाई, उसका फोन 6:30 बजे भी ऑन था, रात को भी फोन एक बार बज जाती है, तो इसका मतलब या तो मनीषा का उस टाइम अगवा कर रखी थी किसी ने, मनीषा को किसी ने अगवा कर रखा था, और वो फोन वो बंदा यूज कर रहा था। और अगर मनीषा को अगवा नहीं किया गया था और मनीषा को उससे पहले मार दिया था, तो भी वो फोन वो बंदा जरूर चलाता मिलेगा जिसने उसको मारा है। और एक मृत जो शरीर है वो तो फोन ऑन करेगा नहीं। सर एक बात सुन सकता हूँ आपको? हाँ। जो डॉक्टर कह रहे हैं जहर खाने से ही उसकी मृत्यु हुई है, हाँ। आपने हत्या की है, ठीक है। तो जहर खाने से क्या मृत्यु होने के बाद या कुत्ता बिल्ली जो भी खाता है तो शायद वही मरेंगे सर? मैं उसी बात पे आना चाह रहा था राजू भाई। इसमें पता है क्या है, देखो दुर्भाग्यवश कहूँ या संयोगवश, मैंने मेरे गांव में एक ऐसे घटना घटी थी। हमारे पड़ोस में एक आदमी ने स्प्रे पी लिया था। मैं रहा हूँ 8-10 साल का उस टाइम, लेकिन मुझे याद है जब उसने स्प्रे पिया था तो वो 2-3 मिनट तक वो नॉर्मल रहा था। उसके बाद जब स्प्रे ने उसके शरीर के अंदर अपना असर दिखाना शुरू किया ना, तो उसने इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था भाई, पूरा जो हमारा पगड़ बोलते हैं ना, जो पत्ती है, जो कॉलोनी है हमारी, आधा किलोमीटर तक वहां उसकी आवाजें जा रही थी, और लोग उठ के आ गए थे भाई क्या हो गया। और जब हमने वहां जाके देखा ना, वो आदमी ने अपने जमीन का जो फर्श था अपने नाखूनों से उस फर्श को फाड़ दिया था। यानी कि इतना दुख तकलीफ होती है जब शरीर के अंदर जहर जाता है। तो जब मनीषा ने वो जहर पिया होगा तो अपनी मर्जी से, जो पुलिस कह रही है भाई उसने अपनी मर्जी से जहर पिया है, खुद लेके आई है वो, तो जब उसने पिया होगा तो 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उस जहर ने जब असर किया होगा तो उस लड़की को भी तरस तो हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, और जब तकलीफ हुई होगी तो चीखी चिल्लाई वो भी होगी। तो क्या आसपास किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी? ये भी तो एक सवाल पैदा करता भाई, जब जहर खा लिया उसने, पी लिया, तो वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। जहां से उसकी बॉडी मिली है वहां पर आप जो हमने वहां के शुरुआत के फोटो देखे हैं, वहां पे आपको कोई ऐसा निशान भी नहीं मिलेगा जहां पे उल्टी गिरी हो उसकी। भाई स्प्रे पीने के बाद जहर वगैरह तो, झाग वगैरह तो मुंह पे आते हैं। और दूसरा, नहीं कहीं पे वहां पे ऐसा कोई निशान मिला जिससे कोई उसने जमीन खुर्ची हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे उसे पता चले कि उसने जहर के कारण उसके शरीर में जो दिक्कत आई है उससे वो परेशान हो कि कुछ उसने एक्टिविटी की हो। तो ये सब कुछ बातें है ना, बिल्कुल भी गले से नीचे उतरने वाली नहीं है राजू भाई। तो इसमें पुलिस का रवैया जो है शुरू से ही बहुत ही अलोकतांत्रिक रहा है। यानी कि पुलिस ने सही तरीके से, सही एंगल पे जांच की ही नहीं। तो उससे कहीं देखते हैं जैसे मूसा कहीं गोली खा जाता है, हाँ, उसको हम बाहर कूड़े या गड़ने में डाल देते हैं, ठीक है, वह जिंदा मूसा तो कुत्ते बाजी पकड़ते हैं, बिल्ली पकड़ती है, हाँ। लेकिन जब वो मूसा गोली खा के दवाई खाकर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कुत्ता कभी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात ये की है। एक और इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था। दुर्भाग्यवश हमारी परिवार में एक दुखद घटना घटी। हमारी मौसी जी को जो है सांप ने काट लिया था, और वो सांप जो है गंडासे में चढ़ गया था, टुकड़े हो गए थे उसके। और वो जब चारा भैंसों को डाला ना, सुबह रात को पता नहीं था भाई क्या हुआ है, सुबह वो भैंसों ने वो सांप को अलग निकाल रखा था बिल्कुल, एक भी सांप का टुकड़ा पशु ने नहीं खाया। जब भैंस जैसा पशु, जिसको हम मोटी बुद्धि का बोलते हैं, वो इतना समझदार है, तो कुत्ते तो बहुत समझदार हैं, उनको तो दूर से सूंघने की शक्ति प्राप्त है, तो वो ऐसी चीज क्यों खाएंगे जिसमें की जहर है? तो ये भी बिल्कुल ही पचने वाली बात नहीं है। और ये एक बनावटी बात है कि गिद्धड़ों ने खाया, उसने, अगर उन्होंने खाया होता तो क्या उन पे जहर का असर नहीं होता? और वो सिर्फ क्या गर्दन खाएंगे?
कहीं ना कहीं तो वही मर पाएंगे। कहीं कपड़े वगैरह फटने के निशान तो होते भाई, कुत्तों ने कहीं फाड़ा, या कुत्तों के भी कहीं ना कहीं, कुत्ते जब ये मांस को नोचते हैं ना, और काफी कुत्ते हो जाते हैं, वो आपस में लड़ते भी हैं, लड़ते हैं कुत्ते। तो लड़ते हुए कुत्तों के ऐसे निशान भी तो बनते होंगे भाई, यहाँ पे कुत्तों के पाँव के निशान बने हैं, लड़े हैं कुत्ते, क्योंकि वो खेतों की जमीन थी, वहाँ निशान भी बन जाते हैं। तो ऐसा कोई फोटोग्राफ पुलिस के पास नहीं है जहाँ ये सब जो वो बातें बता रहे हैं ना, इन चीजों को साबित कर सके। वैसे पुलिस की किसी भी कहानी पे यकीन करने वाली कौन सी भी बात नहीं है, और ये बात बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतरती कि उसने आत्महत्या की हो, खुद जहर पी के आत्महत्या की हो। इसके पीछे जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं भाई, बहुत बड़े आदमियों का हाथ है, हो सकता है, क्या पता कॉलेज के अंदर वो गई हो, बाहर आई ही ना हो। लेकिन क्या पुलिस ने वो कैमरे चेक किए जो कॉलेज के अंदर है? क्या उन कैमरों की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पब्लिक के सामने ओपन किया? भाई पब्लिक है, सवाल तो पूछेगी, शक तो पैदा होगा। अगर आप ऐसी कार्रवाई करोगे जिसमें शक की बुआ आएगी तो शक तो पैदा होगा, पब्लिक आपसे पूछेगी। इसमें जो सुसाइड नोट 4-5 दिन बाद मिलता है, वो इंग्लिश में मिलता है। अरे भाई, एक देहात की लड़की, गांव की लड़की, जिसके माँ बाप इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो इंग्लिश में सुसाइड नोट लिखेगी क्या मरते हुए? नहीं, शुरू तो हिंदी में लिखेगी, वो अपनी भाषा में लिखेगी, अपनी भाषा में लिखेगी। उस और दूसरा वो फोटोकॉपी क्यों अपने साथ रख के लेके जाएगी? वो तो सिर्फ अपना जो मेन है उसी को लेके जाएगी। ये जो मतलब खुद का जो मतलब नाम पता जो भी मतलब लिख के मरेगी। हाँ, लिख के मरेगी, और ऐसी भाषा में लिखेगी जो उसके माँ बाप पढ़ सके। इंग्लिश उसके माँ बाप थोड़े पढ़ेंगे। तो ये बात भी पचने वाली नहीं, देखो पूरी तरह फैल है। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी इस मामले में चूक कर गई, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो सस्पेंशन किया है उनका पुलिस ऑफिसर का, वो सस्पेंशन नहीं बनता, उनको टर्मिनेट करना चाहिए, उनको ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि आप सरकारी ड्यूटी पे होते हुए अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाए, तो इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उनको सस्पेंड की बजाय टर्मिनेट करो और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। भाई उनकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान चली गई, जो कि देश का भविष्य थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, सपना था उसका, लेकिन वो सपना अब उस लड़की के साथ चला गया। और खैर अभी खबर आ रही है मीडिया पे कि गांव वालों ने दाह संस्कार करने का फैसला ले लिया है। तो देखो बेचारी की जीते जी तो दुर्गति की, जिसने भी ऐसा ये जघन्य अपराध किया है। तो मरने के बाद भी प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए, सरकार की लापरवाही कह लीजिए, उसके कारण इतने दिन बेचारी का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। तो बहुत ही दुखद ये घटना हमारे हरियाणा में हुई है, और हमें इसका बहुत शौक है, और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि बेटिया की आत्मा को शांति दे। और मैं तो पुलिस प्रशासन और सरकार से एक ही विनती करूंगा, ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे देश प्रदेश में ना हो। इसके लिए हमारी पुलिस को भी अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी चाहिए, और सरकार का भी फर्ज बनता है कि अगर पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जांच वगैरह, ये जांच करना, ये सस्पेंड कर देना, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वही अफसर ड्यूटी पे आएंगे, वो आगे जाके फिर ऐसा ही काम करेंगे। तो अगर हमें सुधार करना है तो हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और अब ये जांच सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई हरियाणा सरकार के द्वारा, और मैं उम्मीद करता हूँ सीबीआई एक बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश में, सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी इस मामले की। और जो दोषी हैं, देखिए लड़की के माँ बाप, परिवार वाले, गाँव वाले, एक वो जो नर्सिंग कॉलेज है ना, उसके ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे जांच का दायरा अपना बढ़ाया ही नहीं। उस जगह पे कॉलेज प्रशासन से कोई पूछताछ नहीं, उनकी सीसीटीवी की कोई जांच नहीं हुई। तो इन सारी बातों से हमें उम्मीद यही है कि सीबीआई अब अगर इस मामले को देख रही है, देखेगी, तो भविष्य में जो बिटिया के साथ अन्याय हुआ है वो दोषी सलाखों के पीछे होंगे, और तभी जाके मनीषा बिटिया को जो है उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। नहीं तो बेचारी देखो इस संसार से तो चली गई है, लेकिन आत्मा तभी शांत होगी जब उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, फांसी की सजा दी जाएगी। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि सीबीआई अच्छे से जांच करे इस मामले की, और इसकी तह तक जाकर गुनहगार जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन वाले हैं, या सरकार का कोई आदमी है, उन सब के खिलाफ एक्शन करे, ताकि बिटिया की आत्मा को शांति मिले और समाज में एक मैसेज जाए कि हमारे देश में निष्पक्ष जांच भी अभी हो सकती है। नहीं तो इस घटना के बाद तो ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी पुलिस पे विश्वास नहीं करेगा। नहीं करता सर, क्योंकि पुलिस का जो नारा है ना, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, यहाँ पे पुलिस ना सेवा कर सकी है, ना सुरक्षा दे सकी है बिटिया को, और सहयोग उसके माँ बाप का भी नहीं किया बिटिया को ढूंढने में। तो यहाँ पे सेवा, सुरक्षा और सहयोग बिल्कुल पूरी तरीके से फैल हुआ है।
तो मेरी नायब सैनी जी से एक गुजारिश है, सैनी साहब, लोगों ने आपको बहुत विश्वास से जिताया है, आप पे भरोसा दिखाया था कि आप निष्पक्ष सरकार चलाएंगे, लेकिन अगर कुछ भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर आपकी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, तो आप उन अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त, जितनी भी सख्त आप कार्रवाई करेंगे ना, जनता का विश्वास उतना ही आपकी सरकार पे और आप पे बढ़ेगा। आपसे जल्द एक्शन की इंतजार में सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राम।